और 1 मिनट में पूरी खबर आपको बताते हैं। न्यूज मिनट की शुरुआत करते हैं। पहले धराली में भीषण भूस्खलन से तबाही मची और अब रुद्रप्रयाग में भारी भूस्खलन ने लोगों में खौफ भर दिया है। यहां पर भूस्खलन का पूरा वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ वीडियो आप भी देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पहाड़ का मलबा सड़क पे आ गया है, सड़क धंस गई है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। पहाड़ भरभराया और सीधे नीचे आ गया। पहाड़ भरभराया और चारों तरफ तबाही मचा गया। एक तरफ पहाड़ टूटता रहा तो दूसरी तरफ हादसे का वीडियो रिकॉर्ड होता रहा। मौके पर जिसने भी इस हादसे को अपनी आंखों से देखा वो खौफ में आ गया। उत्तराखंड में पहले धराली ने तबाही मचाई, अब ये वीडियो रुद्रप्रयाग का है। सड़क पर आवाजाही जारी थी लेकिन अचानक पहाड़ ने अपना रौद्र रूप दिखाया। इस हादसे के बाद पहाड़ से टूटा पूरा मलबा गौरीकुंड नेशनल हाईवे 109 पर आकर गिरा और सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो गई। आवाजाही बंद हो गई। सड़क कई मीटर तक धंस गया। इससे सड़क यातायात पूरी तरह से रुक गया। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे अचानक आई बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। ये घटना उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण हुई है। इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की है। फ्लैश फ्लड से तबाह धराली और हर्षिल में राहत और बचाव का काम जोरों पर है। सेना के आधुनिक हेलीकॉप्टर्स के जरिए बचाव अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। अब तक 1100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू यहां से किया जा चुका है। 60 सेकंड में आप देखिए क्या हालात फिलहाल वहां पर नजर आ रहे हैं। लाख परेशानी बिना थकान, धराली में जारी है सेना का अभियान। जी हां, बिना थके तबाही की धरती धराली पर अपने फर्ज को सेना के जवान निभा रहे हैं। तबाह और बर्बाद धराली का वीडियो ड्रोन से लिया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जवान लगातार मलबे को बाहर निकाल रहे हैं और धराली की धरा साफ बना रहे हैं। ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है जो कि जमीन में दबे हुए कोई इंसान हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई मेटल पार्ट हो उसको पहचानता है। खराब मौसम की वजह से कभी हेलीकॉप्टर उड़ान भरने का इंतजार करता है तो कभी मौसम ठीक होते ही फंसे लोगों को निकालने में जुट जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम कोने कोने तक जा रही है। जो बीमार है उन्हें मेडिकल सेवाएं दी जा रही हैं। इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर तक ले जाया जा रहा है। उत्तरकाशी और हर्षिल को जोड़ने वाला गंगनानी पुल सैलाब में बह गया था। बीआरओ की टीम इसे फिर से तैयार करने में जुटी हुई है। ऊपर काम चल रहा है और नीचे बहुत गहराई में नदी बह रही है। जाहिर सी बात है कि इस ब्रिज को बनाना कोई हंसी का खेल नहीं है। पुल पर पैदल तो जाया जा सकता है लेकिन इस पुल पर गाड़ियां चलने में वक्त है। यूपी के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में बारिश के बाद सैलाब से जिंदगी दुश्वार हो चुकी है। कई जगह तो हालात ऐसे हैं कि लोगों को विस्थापित तक होना पड़ा है। जहां कई जिलों में छोटी नदियां बड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं। कहीं बारिश की वजह से लोगों के आशियाने जमींदोज हो रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। और ऐसा ही वीडियो यूपी के महोबा से सामने आया है, जहां मूसलाधार बरसात के बाद एक मकान भर-भरा के गिरता हुआ दिखाई दिया। ये हादसा चरखारी ब्लॉक के बशोट गांव में, जहां कई दिनों से लगातार हो रही बरसात के बाद इस जर्जर भवन का क्या हाल हुआ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जर्जर मकान अचानक टूटना शुरू हुआ और केवल कुछ सेकंड में ही भर-भरा कर गिर गया। वहीं यूपी में हो रही भारी बारिश ने राज्य के कई और जिलों में भी लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। प्रयागराज में उफनती गंगा का क्रोध कम हुआ है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद मुश्किलें और बढ़ गई हैं। चारों तरफ कचरा और मलबा नजर आ रहा है, जिसके बाद नगर निगम की टीम कचरा और मलबा साफ करती हुई दिखाई दी। तो वहीं गोरखपुर में तेज बरसात के बाद लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। यहाँ हुई जोरदार बारिश के बाद शहर के कई इलाके पानी पानी हो गए। उत्तर प्रदेश में आसमानी आफत से जो हाल है वही हाल बिहार का है। चारों तरफ सैलाब तांडव मचा रहा है। क्या हालात हैं आप जरा इस रिपोर्ट में देखिएगा। गांव के गांव पूरे डूबे हुए हैं। लोग घर छोड़ने को यहां पर मजबूर हो रहे हैं। बिहार के मुंगेर के हालात 60 सेकंड में आप देखिए। गंगा में बाढ़ से दहशत, भारी बारिश से घर छोड़ने पर मजबूर। आसमान से आफत बरस रही है। नदियां उफान पर हैं। हालात ये है कि गंगा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। गांव की गलियां जहां बच्चे खेला करते हैं वो अब तालाब बन चुका है। न खेत बचे हैं न खलिहान बचा है। घर डूबा है क्योंकि घर के अंदर 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। करें तो क्या करें, सब कुछ बिखर गया है। अब इनके पास घर छोड़ने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। ये वीडियो बिहार के मुंगेर का है, जहां नाव बस एक सहारा है। गांव के लोगों ने घर का चूल्हा चौकी का सामान नाव पर रखा, कहीं दूसरी जगह शरण लेने के लिए चल दिए।
वहाँ का बहुत बुरा स्थिति है, जहाँ कोई देखता भी नहीं है। न पानी पीने की व्यवस्था है और न कुछ खाने की व्यवस्था है। छोटे बच्चों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो लोग अपने मवेशियों के साथ साथ उनके चारे को लेकर आए हैं। हरा चारा तो उन्हें अब नहीं मिल पाएगा। उधर जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को लगातार राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। नेताओं में ताकत की जितनी गर्मी होती है, कई बार उससे ज्यादा गर्मी उनके बेटों और रिश्तेदारों में नजर आती है। मध्य प्रदेश में इसकी एक मिसाल देखने को मिली है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के देवास में हाट पिपलिया से बीजेपी विधायक के भतीजे ने टोल पे जम के हंगामा किया, गाली गलौज की और लोगों ने उन्हें रोकना चाहा तो अपने विधायक चाचा के नाम पे धमकाया। जिस तरह से शख्स लाठी लेकर घूम रहा है, उसी से पता चलता है कि वो किस कदर दबंगई का आदी है। इस बिगड़ैल लड़के का नाम है निखिल चौधरी। ये हाट पिपलिया के बीजेपी विधायक मनोज चौधरी का भतीजा है। इसने टोल पर उत्पात मचाया। उसकी हरकत की वजह से टोल पर गाड़ियां फंसी रहीं। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने भद्दी भद्दी गालियां दी और कहा कि कोई गाड़ी यहां से नहीं निकलेगी। इसके अलावा उसने अपने विधायक चाचा का हवाला देकर डराना भी चाहा। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी दिखाई दे रहे हैं। ये भी नजर आ रहा है कि ये शख्स नशे में है। बाद में एक शख्स उसे पकड़कर किनारे करने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पूरे दृश्य में पुलिस सबसे बेबस नजर आ रही है। वो विधायक के भतीजे के आगे जैसे लाचार है। जिस वीआईपी कल्चर के हम आदी होते जा रहे हैं, उसमें ऐसी दबंगई और दादागिरी आम हो चली है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वजह से आम लोगों को जो परेशानी होती है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। यूपी के ललितपुर में एक ब्लैक कोबरा रस्सी पे झूलता हुआ नजर आया, कुछ इस अंदाज में जैसे वो डांस कर रहा हो या खेल रहा हो। नागराज का ये अंदाज जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। अब ये वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ और काफी वायरल हो रहा है। एक तनी हुई रस्सी और उस पर झूलता हुआ सांप, छोटा मोटा सांप नहीं, ब्लैक कोबरा। ये यूपी के ललितपुर का नजारा है। ये रस्सी शायद कपड़े सुखाने के लिए बांधी गई होगी, लेकिन इस ब्लैक कोबरा को पसंद आ गई और वो किसी नट की तरह उस पर झूलने लगा। ये ठीक ठाक लंबा सांप है। गांव देहातों में सांपों का मिलना आम बात है, बल्कि माना जाता है कि हम उनकी जगह छीन रहे हैं तो वो कहां जाएं। लेकिन ये ब्लैक कोबरा जिस शान से इस रस्सी पर बैठा है, उससे लगता है वो न जाने कब से ये खेल करता रहा है। कभी कभी वो अपना फन भी लहरा रहा है, जैसे चेतावनी दे रहा हो कोई इस तरफ ना आए। भारत में कई तरह के कोबरा मिलते हैं, सबके सब काले नहीं होते, लेकिन इसका रंग भी पूरी तरह काला है। वैसे तो सांप की बहुत सारी प्रजातियां जहरीली नहीं होती, लेकिन ब्लैक कोबरा जहरीला होता है। अब रस्सी पर डोलते इस सांप का बस इंतजार किया जा सकता है कि वो उतरे और चुपचाप कहीं चला जाए। अब आपको एक हादसे के बारे में बताते हैं। ये गुजरात के छोटा उदयपुर में एक हादसा हो गया है, जिसको लेकर जानकारी आई है कि यहाँ पर 6 लोग पानी में बह गए हैं। लोगों के पानी में बहने का वीडियो भी यहाँ पर वायरल हुआ है, जिससे लोगों को पता चला कि यहाँ पर ऐसे ही हादसा हो गया है। जी, नदी का स्तर ऊपर था। ये पानी ये नदी जो है क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और देखते ही देखते आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये बह गए। बताया जा रहा है कि औरसंग नदी में 6 लोग बहे हैं। आदिवासी दिवस मनाकर जो है ये 6 लोग वापस आ रहे थे और जब पानी के अंदर उतरे तो पानी का स्तर इतना ज्यादा था कि, और बहाव भी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है कि पानी के अंदर बहते हुए चले गए। ऐसी तस्वीरें कई जगह इस बार देखने को मिली अदिति, जहां पर रास्तों के ऊपर तेज बहाव के साथ पानी गुजर रहा है, क्योंकि नदियां उबाल पर हैं। और इसमें आप इसको क्या कहें कि इन लोगों को शायद लगा हो कि पानी इतना तेज नहीं है कि आप यहां से गुजर जाएंगे, लेकिन इनके अंदाजे से अलग पानी का बहाव काफी तेज था और वहां पर खड़ा होना थोड़ा मुश्किल रहा होगा। इसलिए तमाम लोग फिसल के नदी की तरफ जाने लगे और बामुश्किल इन सभी लोगों को यहाँ पर बचाया गया। जी, तो और गनीमत इस बात की रही कि यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद थे जो तुरंत दौड़े और सभी लोगों को दौड़कर बचा लिया गया। ब्रिटेन में फिलिस्तीनी एक्शन ग्रुप पर बैन के बाद सैकड़ों फिलिस्तीनी समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। जी, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जमकर किया गया। उसके बाद क्या हुआ, 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। ब्रिटेन की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे ये लोग उसी फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप के हैं जिस पर सरकार ने पिछले महीने प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित किया था, क्योंकि इस ग्रुप के लोगों ने कथित तौर पर ब्रिटेन की वायुसेना के अड्डे में घुसकर 2 विमानों को काफी नुकसान पहुंचाया था।
फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप पर बैन के बाद सैकड़ों प्रदर्शनकारी बैनर पोस्टर के साथ सेंट्रल लंदन की सड़कों पर उतर आए और फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लहराते हुए सरकार के फैसले का विरोध करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने हमास पर हमले को लेकर ब्रिटेन के इजराइल का समर्थन करने पर विरोध जताया और फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप पर बैन को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद लंदन पुलिस ने 365 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इराक ईरान बॉर्डर पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब मेहरान सीमा पर तीर्थयात्रियों के कैंप में आग लग गई। कैंप में भीषण अग्निकांड के बाद पूरे इलाके में यहां पर अफरा तफरी मच गई। उसके बाद क्या हुआ, आप भी जरा देखिए। भीषण आग के बाद आसमान में धुएं का ऊंचा गुबार। तस्वीरें इराक ईरान बॉर्डर की हैं, जहां तीर्थयात्रियों के कैंप में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। यह आग हादसा मेहराब सीमा पर उस वक्त हुआ जब अरब तीर्थयात्रियों की मदद के लिए बनाए गए कैंप से अचानक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते पूरा कैंप आग की चपेट में आ गया। यह आग हादसा इतना भयानक था कि इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। तीर्थयात्रियों का पूरा कैंप शोलों की जद में है। आसमान में दूर दूर तक काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में आने से एक तीर्थयात्री की मौत हो गई है। वहीं हादसे की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिशें करती हुई नजर आई। अब ग्रीस के हालात आपको दिखाते हैं। ग्रीस के जंगलों में लगी भीषण आग के बाद वहां कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हाहाकार मच गया। भयानक आग में कई एकड़ जंगल जलकर राख हो गए। तेज हवाओं के कारण आग का दायरा और बढ़ रहा है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। आग की ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में काले धुएं का गुबार। भीषण आग का ये वीडियो ग्रीस का है, जहां जंगलों की आग लगातार धधक रही है। आग इतनी भीषण है कि पूरे इलाके में ऊंची ऊंची लपटें और धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। भीषण आग की वजह से रिहायशी इलाकों में भी खौफ का मंजर है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ साथ जंगल में लगी आग और तेजी के साथ फैल रही है, जिस पर काबू पाना फायर फाइटर्स की टीम के लिए करीब करीब नामुमकिन सा नजर आ रहा है। भयानक आग में ग्रीस के जंगल का करीब सैकड़ों एकड़ इलाका राख हो चुका है। रिहायशी इलाकों में आग के फैलने के खतरे को देखते हुए भारी संख्या में लोगों को आबादी वाले इलाके से हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है।